स्टूडेंट टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2। आज हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 में हमारे पास जो फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला उसे हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले में हमारे पास एक लाइन है ए बी और एक पॉइंट है पी। पी इज़ अ पॉइंट, ए बी इज़ अ लाइन। A point is x1 y1, B point is x2 y2 और ये जो P पॉइंट है ये लाइन को M1 और M2 के रेशो में डिवाइड करता है। देन जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 और P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। देन M1 और M2 का रेशो अगर हमारे पास k:1 होता है तो हमारे पास x का फॉर्मूला होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 और y का फॉर्मूला होता है ky2 प्लस y1 अपॉन x प्लस 1 अगर m1 m2 हमारे पास k प्लस 1 है। इफ़ m1 m2 का रेशो 1:1 हो तो x होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ स्टूडेंट्स वी डू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ए पॉइंट है -1,7, बी पॉइंट है हमारे पास 4,-3 एंड पी पॉइंट है हमारे पास एक्स वाई। और ये पी पॉइंट है ये ए बी लाइन को 2 और 3 के रेशो में डिवाइड करता है। हमें P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे जो ये है दिस इज़ x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देन m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 हमारे पास है 3 और x1 हमारे पास है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देन 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 8 माइनस 3 अपॉन 5। तो 8 माइनस 3 इज़ 5 अपॉन 5। देन x इक्वल टू 1। देन y का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास 2 है, y2 हमारे पास -3 है, m2 हमारे पास 3 है और y1 हमारे पास 7 है। सो इट इज़ 2 3 जा 6 माइनस एंड 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। तो इट इज़ 15 अपॉन 5 दैट इज़ 3, y इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू हमारे पास आएगी 1,3। p इज़ 1,3 यानी x 1 है एंड y इज़ 3। तो इस तरीके से हम p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं x और y का फॉर्मूला यूज़ करके। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में, इन क्वेश्चन नंबर 4 we have to find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and
6, -8, पॉइंट्स हमारे पास हैं -3, 10 एंड बी पॉइंट इज़ 6, 8। तो ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2 एंड पी पॉइंट xy -1, 6। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमें रेशो फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए m1 m1 को हम k लेते हैं और m2 को 1 लेते हैं। m1 इज़ k एंड m2 इज़ 1। तो अगर हमें रेशो फाइंड करना होता है तो m1 को हम k ले लेते हैं, m2 को 1 ले लेते हैं। और x का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे x कितना है -1 इक्वल टू m1 कितना है k, x2 कितना है 6 प्लस m2 इज़ 1 एंड x1 इज़ -3 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन k प्लस 1। सो यहाँ पे k प्लस 1 का क्रॉस हो जाएगा -1 में। -1 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 6k -3, then -k -1 equal to 6k -3 and -1 plus 3 equal to 6k plus k, then 2 equal to 7k and k equal to 2/7। सो यहाँ से जो रेशो आ रहा है वो k:1 का रेशो होगा। k की वैल्यू रख दी हमने 2/7 और इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में। 2/7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया और 1 को भी हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से रेशो आ जाता है 2:7। तो इस तरीके से हम रेशो फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पॉइंट्स ए बी और पी हमें पता है। इफ़ वी नो द पॉइंट्स ए बी एंड पी देन वी कैन फाइंड द रेशो m1 एंड m2 एंड द रेशो इज़ k:1। यहाँ पे हमने रेशो k:1 लिया है। Then next question number 5. Students, in question number 5, find the ratio in which the line segment joining the points A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो लाइन है ए बी एंड पी इज़ अ पॉइंट, ये जो लाइन ए बी है ये एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है। जब कोई लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड होती है तो वाई ज़ीरो रहता है उसमें। तो ये पॉइंट पी जो है एक्स वाई, इसमें एक्स की जगह वी विल टेक एक्स एंड वाई विल बी ज़ीरो, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, तो वाई ज़ीरो होगा। Point A is 1, -5 and point B is -4, 5 and m1 और m2 की वैल्यू हम ले रहे हैं k:1। यहाँ पे m1 क्या ले रहे हैं हम k और m2 क्या ले रहे हैं हम 1। रेशो लिया है हमने, m1 और m2 का रेशो हमने लिया k:1। तो यहाँ पे हम पहले y का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि y की वैल्यू हमें 0 गिवन है, y इज़ 0। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y की जगह हम 0 पुट करेंगे, m1 इज़ k, y2 की जगह हम m1 इज़ k, y2 की जगह 5 पुट करेंगे, m2 हमारे पास 1 है और y1 की जगह हम -5 पुट करेंगे। तो फिर उसका क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 5k -5 और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 0 इक्वल टू 5k -5 और 5k इक्वल टू 5, देन k इक्वल टू 5/5 दैट इज़ 1, k इक्वल टू 5/5 दैट इज़ 1। k की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी। देन रेशो इज़ k:1। k की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, सो द रेशो विल बी 1:1। रेशो 1:1 होगा। अब हमें पॉइंट भी निकालना है, यानी कि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो m1 यहाँ से कितना होगा, m1 इज़ यहाँ से हमने फाइंड कर लिया m1, k इज़ टू 1 है, रेशो ऑफ 1:1 आ रहा है, तो m1 की जगह 1 पुट करेंगे एंड x2 इज़ -4 और m2 की जगह 1 पुट करेंगे और x1 इज़ 1, सो अपॉन 1 + 1, सो इट इज़ -4 + 1 अपॉन 1 + 1, इट विल बी -3/2, यहाँ होगा -3/2, सो यहाँ से p पॉइंट आ जाएगा -3/2, -0, -3/2, 0, p पॉइंट्स विल बी -3/2, 0। इस तरीके से हम पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। देन स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 में इफ 1, 2, 4, 5, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y। तो इसमें जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें हमें a पॉइंट दिया है, वी आर गिवन a पॉइंट, और a पॉइंट इसमें एक दिया है हमें 1, 2, b पॉइंट दिया है हमें 4, y, c पॉइंट दिया है हमें x, 6 और d पॉइंट दिया है हमें 3, 5, d पॉइंट है 3, 5, a b c d, these are 4 points for diagonal AC। AC में हमें पता होता है डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये जो O है ये AC का मिड पॉइंट होगा, O AC का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, x1 और x3 को प्लस करेंगे, x1 + x3 यानी 1 + x/2, और y1 और y3 को प्लस करेंगे यानी 2 + 6/2, 1 + x/2 और 2 + 6/2, 8/2, 1 + x/2 और 8/2, तो ये हो जाएगा 8/2 होगा 4, 2 4 जा 8, 1 + x/2, 4। डायगनल्स BD के लिए क्या करेंगे हम, BD के लिए मिड पॉइंट x2 और x4 का प्लस करेंगे, x2 4 है और x4 3 है, तो 4 + 3/2 करेंगे, और y2 और y4 को प्लस करेंगे, y2 y है और y4 5 है, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। सो ये हो जाएगा 0, O पॉइंट आएगा 7/2, y + 5/2। तो इस तरीके से हम AC का मिड पॉइंट निकालते हैं O, और BD का भी हम मिड पॉइंट निकालते हैं O, और जब हम इनको दोनों मिड पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं तो 1 + x = 7/2 आता है, 1 + x/2 = 7/2, 1 + x/2 = 7/2, इसका क्रॉस करेंगे 2 × 1 + x = 7 × 2, 2 ये मल्टीप्लाई किया, 2 + 2x = 14 एंड 2x = 14 - 12 एंड x = 12/2, x = 6। इस तरीके से हम x फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। देन x हमने फाइंड किया 6, देन हम कंपेयर करेंगे सेकंड वाले टर्म का, तो 4 = y + 5/2, सेकेंड वाले टर्म का कंपेयर करेंगे हम O पॉइंट में, 4 = y + 5/2, उसका क्रॉस करेंगे, 4 × 2 = y + 5, 4 2 जा 8, y + 5 = 8 एंड y = 8 - 5 दैट इज़ 3, और इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 6 एंड 3। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, then find the coordinates of P such that AP = 3/7 AB and P lies on the line segment AB। तो इसमें हमें एक तो वैल्यू दी है, A पॉइंट दिया है हमें -2, -2, B पॉइंट दिया है हमें 2, -4,
रेशो दिया हमें 3:4 और P पॉइंट दिया है हमें XY। 3:4 रेशो हम फाइंड करेंगे। हमें दिया AP इक्वल टू 3/7 AB। AP इक्वल टू 3/7 AB। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो AP/AB इक्वल टू आएगा 3/7। AB अपॉन में आ जाएगा AP के। AP/AB इक्वल टू 3/7। और फिर हम क्या करेंगे, लेट AP इक्वल टू 3K एंड AB इक्वल टू 7K। AP इक्वल टू 3K एंड AB इक्वल टू 7K। सो यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे PB। AP तो हमें पता है 3K। PB फाइंड करेंगे। PB फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, AB में से AP माइनस कर देंगे PB फाइंड करने के लिए। PB फाइंड करने के लिए हम AB में से AP माइनस करेंगे तो ये होगा 7K माइनस 3K। इट विल बी 4K। तो AP अपॉन PB इक्वल टू 3K अपॉन 7K। इट मीन्स 3:4। AP और PB का रेशो आएगा 3:4। तो यहाँ से फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 यहाँ पे 3 है, m1 x2 2 है, प्लस m2 4 है अपॉन x1 इंटू x1 माइनस 2 है अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। तो 3 टू जा 6, 4 टू जा 8 अपॉन 7, 6 माइनस 8 अपॉन 7, तो ये आएगा माइनस का 2/7। सो स्टूडेंट्स फिर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सेकेंड, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 3, y2 माइनस 4, m2 4 और y1 माइनस 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। सो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 एंड 12 माइनस 8 इट इज़ 20। 12 माइनस 12 माइनस 8 कितना होगा, 20/7। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, -2/7 एंड -20/7। सो द पॉइंट इज दिस, -2/7, -20/7। देन स्टूडेंट्स वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। ABCD एक रोम्बस है। ABCD इज़ अ रोम्बस। A पॉइंट्स हमें दिया है इसमें 3,0, B पॉइंट 4,5, C पॉइंट -1,4 और D पॉइंट -2, -2, ये पॉइंट्स दिए हमें। इसको हमने x1 y1 लिख लिया, इसको x2 y2 लिख लिया, ये x3 y3 हो गया, ये x4 y4 हो गया। हम क्या करेंगे, इसमें AC फाइंड करेंगे। हमें रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। AC फाइंड करेंगे डायगोनल डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला हम AC फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -1 माइनस 3 होगा -4, 4 माइनस 0 होगा 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16। इट इज़ AC इक्वल टू 32। यहाँ से हमने फाइंड किया AC इक्वल टू √32। इसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद फाइंड करेंगे AC इक्वल टू 4√2 यूनिट। देन स्टूडेंट्स वी विल फाइंड AC के बाद हम BD फाइंड करेंगे। वी विल फाइंड BD फाइंड करने के बाद BD का हम फार्मूला लेंगे x4 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x4 कितना है -2, x2 कितना है -4, y4 is -1 and y2 is -5. -2 and -4 it is -6 whole square. -1 and -5 it is -6 whole square. So -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर इट इज़ 36 प्लस 36। 36 प्लस 36 कितना होगा, √72। और इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 इक्वल टू 3 × 2√2। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे BD इक्वल टू, यहाँ से आएगा 6√2।
2। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ ए सी इंटू बी डी। ये फॉर्मूला होता है इसका, हाफ ए सी इंटू बी डी। ए सी की जगह हमने 4√2 पुट किया और बी डी की जगह 6√2 पुट किया। 4 6 हो गया 24, √2 और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। So students, in this way we can find the area of the rhombus.